Okay, great. So I welcome you all once again, and this is regarding session for यूपीएससी एलईओ जिसका भी इंटरव्यू डेट्स बाहर आया है। ठीक है। सो गाइस विल स्पेंड अराउंड 15 मिनट्स और आई टेल यू कि हम लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है एंड इसमें से जो जो चीजें इफ यू वांट टू लिवरेज देम, ठीक है, एक एक करके। सो हम लोगों ने लास्ट ईयर यूपीएससी एएलसी के लिए एक बड़ा वर्कशॉप किया था। ठीक है। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 32-33 लोग आए थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो इट वाज अ 2 days वर्कशॉप जिसमें वी स्पेंड 1 full day ऑन नंबर ऑफ सेशंस और उसके बाद सेकंड डे को हम लोगों ने फेस टू फेस लोगों का इंटरव्यू किया था। ठीक है। अभी एलयू का इंटरव्यू है 18 तारीख से। तो ऐसा कुछ फिजिकल वर्कशॉप तो हम लोगों का करने का प्लान नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम मतलब कर क्या सकते हैं, जो लेट मी टेक यू टू अवर वेबसाइट बताने के लिए उसमें कि क्या क्या है जो अभी विच वी कैन डू फॉर यू गाइज। सो लेट मी टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरेटर्स। ठीक है। और तो गाइज अगर आप होम पेज पे जाओगे देयर इज अ लिंक, इंटरव्यू प्रिपरेशन यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पूरा प्लान आप लोगों को दिखाई देगा कि जो हम लोगों का है। सो इसमें ना दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है कि इंटरव्यू से पहले कैसे कैसे जो जो हम लोग तैयारी करने के लिए आप लोगों को बोलते हैं। ठीक है। सो देयर इज अ एफएक्यू लिस्ट। यहाँ देयर आर 16 क्वेश्चंस, एक एक करके पूरा यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम वेबसाइट। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बोलते हैं कि आप इन 16 क्वेश्चंस के एक एक करके आप अपने आंसर आप लिखिए, एक एक करके आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। उसके बाद ये सारे आंसर आप हमारे साथ शेयर करते हो वाया ईमेल। उसके बाद हम लोग हर एक के साथ 1 to 1 वी डू अ सेशन और जिसमें हम ये वाले आंसर आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी आपने लिखा है उस सेशन में हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। और फिर वी जस्ट ट्राई टू जो भी आपने आंसर लिखा उसको कैसे बेटर करना है, कैसे चीजें हाईलाइट करनी है, किस चीज को ज्यादा हमें उभार के बाहर लेके आना है, किसको थोड़ा सा छिपाने की कोशिश करना है, या आपके प्रोफाइल में कौन सी चीजें हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं 1 to 1। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हम हर एक स्टूडेंट के साथ हम इसमें लगाते हैं। सो गाइस वंस अगेन रिपीट करता हूँ। पहले आप लोग खुद से इन 16 क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो, फिर हमसे शेयर करते हो, फिर हम सबके साथ 1 to 1 ये वाला सेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने वर्कशॉप किया था तो उसमें एक एक घंटे के 4 सेशन है विच आर फॉर यूपीएससी एएलसी एंड एलई ओनली। तो ये वाले सेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। इनफैक्ट ये 5 है, इसमें एक और है हम लोगों ने यहाँ शायद लिखा नहीं हुआ है, उसमें वो भी है कि जो नए लेबर कोड है उसमें क्या क्या आया है। सो ये पांचों वीडियोस विच आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 hour ईच ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दीज आर रिकॉर्डेड वीडियोस बट दीज आर एक्चुअल वीडियोस ऑफ द सेशन जो कि हम लोगों ने 2023 में हम लोगों ने किया था। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज 5 वीडियोस। इसके बाद आप लोगों को हमारे गुड़गांव ऑफिस आना है फेस टू फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू। और वी आर एट सेक्टर 39 गुड़गांव, जो कि हम लोगों का आपका इंटरव्यू करेंगे एंड विल डू इंटरनल पैनल ओनली। हम लोगों ने जो फुल फ्लैज वर्कशॉप किया था उसमें खूब सारे हम लोग एक्सटर्नल लोग भी बुलाए थे उसमें। इनफैक्ट उसमें एक सज्जन तो ऐसे भी थे जो खुद यूपीएससी में ही एएलसी का ही 2017 में इंटरव्यू ले चुके थे। ही वाज अ फॉर्मर लेबर कमिश्नर। ठीक है। तो बाकी भी एक काफी वाइड पैनल था 10-12 लोगों का। सो 3-3 का पैनल हम लोगों ने मल्टीपल पैनल हम लोगों ने बनाए थे। तो वो सब भी हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड वर्कशॉप। ठीक है। सो हम इंटरनली हमारी टीम ही एक आपको जो हम लोग ह्यूमन पैराडाइस पे जो टीचर्स हैं वो लोग हैं उन्हीं का पैनल बनेगा और वो आप लोगों का एक इंटरव्यू यहाँ हम लोग फिजिकल इंटरव्यू करेंगे एंड विल शेयर द फीडबैक विद यू। ठीक है। सो दिस इज अ पेड प्रोग्राम, ये फ्री नहीं है और जो फीस है वो हम लोगों ने यहाँ मतलब इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है। कुछ वीडियो कुछ ये फोटो वोटो भी लगे हुए हैं कि पिछली बार सेशन किया था तो कैसे किया था क्या हुआ था। ठीक है। यू कैन लुक एट एवरीथिंग। ठीक है।
एंड उसके बाद गाइस दैट्स ऑल। अभी यूपीएससी एलईओ के लिए जो फुल फ्लैश वर्कशॉप हम लोग कर चुके हैं, उसमें जो था वेरी नाइस, ठीक है। जो उसमें नहीं जो उसमें नहीं आ पाए तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है जो मैंने अभी मतलब बताया, जो कि हमने वेबसाइट पे भी अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर इसमें से आपको कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, आपको यूपीएससी एएलसी का जो हुआ था या आगे जो एलईओ का इंटरव्यू होने वाला है, इसके बारे में कुछ भी बात करनी है कि किस तरह के सवाल या जो पहले हुआ जो भी, फील फ्री। मैं आपको एक एक करके म्यूट कर देता हूँ, यू कैन कीप डिस्कसिंग विद मी एंड देन अदरवाइज विल वाइंड अप। सो दैट इज एंटायर प्लान विच वी हैव। यहाँ एक लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर, आई होप व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कुछ कुछ हम लोग शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सब अनम्यूट करता जाता हूँ, और आप में से जो भी प्लीज फील फ्री, आपको जो बात करना है। सो विल स्टार्ट विद सूरज। हाँ जी, सूरज प्लीज स्पीक अप, बोलिए, हाँ। सर, ये इंटरव्यूज जो आप अभी लेंगे एलईओ के लिए, हम्म। वो ऑफलाइन ही लेंगे या ऑनलाइन कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है? देखिए, ऑनलाइन का तो एक सेशन ना पहले ही हो जाएगा 1-to-1 में, ठीक है। अच्छा। तो जो रियल वैल्यू है वो तो ऑफलाइन में ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा मतलब सर, उसकी ऑनलाइन डेट्स वगैरह? नहीं, अगेन विल डू इन मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक दिन फिक्स करके हम लोग करेंगे, क्योंकि अच्छा। क्योंकि ना ये भी इतना इतना ही लास्ट मिनट हो रहा है, तो हाँ हाँ। उसमें सब लोग आ भी नहीं पाएंगे, तो विल शेड्यूल अ डेट एंड टाइम फॉर यू। शायद उस दिन आपके साथ और कोई नहीं होगा, आप आओगे, ऑफिस आओगे, करोगे, हम एक रूम बुक करेंगे और उसमें इंटरव्यू करेंगे एंड विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू। ये उसमें प्लान है अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, लेट्स स्पीक टू नाउ सिद्धार्थ। अच्छा, बाकी लोग जो है, आई एम श्योर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि एएलसी में ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 32-33 लोग आए थे। आप लोग ना आपस में कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा बातचीत करके पूछ सकते हो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, या कैसे जो जो हुआ था, यू कैन रीच आउट टू अदर्स आल्सो जो बाकी लोग आए थे। हाँ जी, सिद्धार्थ प्लीज बोलिए, हाँ। सर, मैं जानना चाह रहा था डेट कब होगा ये इंटरव्यू जो गुड़गांव सेंटर में आपका होगा? नहीं, देयर इज नॉट अ डेट। हम हर एक को इंडिविजुअली विल गिव यू टाइम, एंड ऑन ओके। दैट डे एट दैट टाइम यू हैव टू कम एंड विल डू इट। ओके सर। और सर, रिगार्डिंग एक कंफ्यूजन है मुझे कि जो हाँ लेटर आया है उसमें हाँ। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, हम्म इसमें जो सेकेंड नंबर पॉइंट है हम्म। इसमें सर ये बोला जा रहा है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, बट ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट में तो था नहीं। नहीं इट नहीं, वाज अ डिजायरेबल। एलईओ का तो एलिजिबिलिटी ऐसा है ही नहीं, कैसे ये। एग्जैक्टली सर, बट कॉल लेटर में बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। आप एक सेकंड रुकेंगे जरा, लेट हाँ मी बिल्कुल सर। लेट मी सी कि क्या है। अनेक्सर तो वन जो पॉइंट नंबर 2। जो नहीं, जो यूपीएससी नोटिफिकेशन दिया है, एक बार वो देख लेते हैं। नहीं, उसमें नहीं है सर, उसमें तो डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसमें तो एक्सपीरियंस की बात ही नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है वो। सुनिए, एनीवे ये एसेंशियल तो है नहीं, राइट। हम्म। ये तो मतलब जो आपके पास लेटर आया उसमें भी डिजायरेबल में होगा, राइट। या नहीं सर, आप एक बार खोले, आप नोटिफिकेशन खोलिए ना जो इंटरव्यू कॉल लेटर है, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। हाँ, एक सेकंड, जो यूपीएससी का आप बता रहे हो, राइट। हाँ हाँ। जो अभी जो डेट्स आए हैं उसमें। एक सेकंड रुकिए, मैं देख रहा हूँ इसको। ये रहा, लेबर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, राइट। हाँ जी। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, करेक्ट। हाँ सर, पेज नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। पेज नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। essential qualification log in the mark sheet, final approval in absence degree, in absence of degree provision certificate of mark sheet will be accepted। ये कुछ और है यार, देखो। मतलब इन absence of degree provision certificate along with mark sheet pertaining all will be accepted, and 2 year experience certificate in तो ये मतलब शायद ऐसा, आप अपना देखिए। अगेन मुझे भी थोड़ा समझने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला चीज, ठीक है। लेकिन जो मतलब इसका क्वालिफिकेशन है ही नहीं, आप जानते हो, मैंडेटरी ऐसा कुछ है नहीं। तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट, मतलब आपके पास है 2 साल का वर्क एक्स। नो सर, हाँ, तो आप दैट्स व्हाई। बिल्कुल, अरे निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए, मतलब अभी यूपी आपका एलिजिबिलिटी तो सेम ही है, राइट, एलईओ एल से, या कुछ डिफरेंस है। नो सर, नो सर, सेम है। एलियो में थोड़ा सा तो ग्रेजुएशन थोड़ा सा चेंज है, बट जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 है लेबर लॉ से रिलेटेड, वो सेम है एलसी और एलियो में। वो दोनों में और सेम, राइट।
हाँ, हाँ तो और वर्क दोनों में बस जो भी एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। करेक्ट। अभी एलईओ का ना पूरा प्रोसेस हो भी चुका है और इतने सारे लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। आई होप आप लोग पता नहीं, इस बात की जानकारी है नहीं कि जितने भी एएलसी में लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें से हर दूसरा आदमी हमारा स्टूडेंट है अब की बार एएलसी में। जस्ट टू शेयर विद यू। तो ये सब आप चिंता मत कीजिए प्लीज, आप अपना आगे बढ़िए, लिव इट, इग्नोर दिस। हाँ। अच्छा ओके एक सर, चीज थैंक यू। और आपको बताता हूँ कि यूपीएससी आरटी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो सब अच्छे से अपने कागज वागज सब लेके जाओ। लेकिन अभी कभी भगवान ना करे कुछ मिस हो भी जाए ना कभी गलती से, तो उसका भी ना आपको मौका देते हैं बाद में टाइम की, बाद में 10 दिन में दे दो, 5 दिन में दे दो। तो कोई भी ना आदमी इस कारण किसी की नौकरी खतरे में नहीं जाएगी कि उस दिन कागज लेके गया नहीं लेके गया, आपको मौका मिलता है इन सब चीजों का। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सो मच। हाँ। लेट्स स्पीक टू नाउ संतोष। अ, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर सर संतोष प्लीज गुड बोलो। हाँ। इवनिंग। हाँ। हाँ सर, वो एम्प्लॉयज अगर होंगे तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी रहता है क्या सर? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। कहाँ किसी एम्प्लॉय किसी जॉब पे होंगे तो उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा क्या साथ में इंटरव्यू के दिन में? संतोष ये ना आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा इसमें क्या लिखा है इसके बारे में। आई डोंट नो, जस्ट आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैंने मतलब इसको मतलब पढ़ा नहीं है। इसमें इसमें लिखा है क्या यार, कोई बाकी है जो थोड़ा संतोष की हेल्प कर देगा? आप जस्ट रेज योर हैंड कि वर्क एक्स वालों को कैसे सर्टिफिकेट लेगा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा बाकी लोगों ने। इज एनीबडी इन द सेशन जो संतोष को बता सकता है? आई थिंक हेलो। शुभाश्री। शुभाश्री यू वांट टू स्पीक? यस हाँ जी सर, प्लीज मेरे को बोलिए। ना जानना था इंटरव्यू में। एक तो आपने कहा था बेसिक इंट्रो आप प्रिपेयर कर लो, एंड देन यू सेड कि वर्क एक्स वगैरह है तो उसको स्ट्रांग होल्ड में प्रिपेयर कर लो। हाँ। उसके अलावा मुझे जानना था सर, एक बार ये आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दोगे कि लेबर लॉज में क्या क्या हेड्स मतलब करूं। जैसे मैंने ना गुरिंदर से बात करी थी और कुछ और लोगों से भी बात करी थी। उन्होंने हम्म। बोला था कि उनको मतलब लेबर लॉज के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे उनसे। तो हम्म। लेबर लॉज के ब्रीफ ओवरव्यू, कोड्स का कंपैरिजन, आईएलओ, मतलब कुछ और भी आपके पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं क्या आपको कि क्या क्या हेड्स प्रिपेयर करने देखो चाहिए? शुभाश्री ये क्या है ना, ये थोड़ा मतलब अगर मैं इस बारे में थोड़ा कुछ बोलूंगा भी ना तो वो थोड़ा मतलब सिचुएशन को हल्का करने कंट्रोवर्शियल। वाली बात हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि ये ना एक ओके। लंबा सा डिस्कशन है। लेकिन जो वो 4 या 5 वीडियोज है ना जो आपको जो आप तो आए हाँ। थे यहाँ, राइट? यू केम हियर, यस राइट? सर। यस आप तो सर। यहाँ आए थे। तो उसका यस एनीवे सर। उसका वीडियो हमने आपसे शेयर किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो आप कल ईमेल करके हमारी टीम से आप मांग लीजिए दोबारा से। ठीक है। ठीक है सर। और उस वीडियो में ना हमने अच्छे से बात किया है कि मतलब क्या करना है, लेबर लॉ के कंपैरिजन में क्या है, क्या क्या नई बातें हैं लेबर कोड्स में क्या है ना। तो मैं आपकी बात का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये लंबी सी लिस्ट है, काफी लंबी चौड़ी की क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, लेबर लॉ, लेबर एक्ट, क्या क्या वो सब चीजें हैं। तो लेकिन अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे ना यस तो सर। उनमें हमने ये सब चीजें डिस्कस किया है। अब जहां तक बात है कि लेबर लॉज को लेके, लेबर एक्ट को लेके कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पूछ रहा है, तो फिर देन उसको ना गेस भी नहीं किया जा सकता। आपने खुद हम्म। एग्जाम निकाला, रिटर्न देके आप सब खुद ही समझते हो इस बात को कि हाँ। कि ये हमारे लिए संभव भी नहीं है कि हम कोई बता दें कि ये वाले प्रोविजन पक्का याद कर लो, इससे पूछता है। ये सब ना पूरी सिचुएशन को अंडरमाइन करने वाली बात है, मतलब नॉन सीरियस बात है। हम्म। उसको ना फिर तो कुछ ही पूछेगा पूछेगा। लेकिन हमारा इस हम्म। बारे में एक स्टैंड ये भी होता है कि कंसीडरिंग कि आपका जो टाइम बचा है ना, तो हम्म। लेबर लॉ या लेबर एक्ट जितने याद करने हैं वो सब चीजें करना है, तो जितना समय आप उसमें कर लीजिए। लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी अपने पर्सनल वाले सवाल हैं उनको आपको देखना है। हम्म। उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर सिलेक्शन इज मच मच मोर देन टेक्निकल सवाल जो ये वाले पूछे जाते हैं। ये हर बार मतलब होता ही है ये वाला चीज जी सर। सिलेक्शन में जो अ, देखिए हम जो इसलिए जो जो ये 16 क्वेश्चंस की जो लिस्ट है जो हम लोगों ने वेबसाइट पे हम्म। भी लगाई है, तो सब मेरा सभी लोगों को यही सलाह रहेगा कि सबसे पहले आपको इन 16 सवालों पे और जो इनका डिस्कशन है, और आप में से जो हम्म। लोग यहाँ आए थे जिनसे हमने वीडियो 1-to-1 किया है, उन सारी चीजों को प्लीज आप जरूर एक बार अच्छे से मतलब प्रायोरिटी वाइज उनको पहले आप रखिएगा। उसके हम्म। बाद फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे कि एक जेनरिक समझ कि लेबर कोड में क्या नया आया है, क्या बदला है, हम्म। या लेबर रिफॉर्म्स में क्या हो रहा है कंट्री में। फिर तीसरे चौथे नंबर पे आता है ये वाला चीज कि मैं लेबर एक्ट के सारे प्रोविजन एक एक करके याद करना शुरू करूं। हम्म। तो अपनी प्रायोरिटी को कभी मतलब भूलना नहीं है। हम्म। कुछ लोगों से हमने लोगों से बात किया जो एएलसी में इंटरव्यू हुआ है,
तो कुछ लोगों से प्रोविजन पूछे हैं, एक्ट की वो सब बातें पूछे हैं, बट ये चीजें जिनको हम चाह के भी ना वी कांट कंट्रोल दैट मच। ये तो एक इंटरव्यू का नेचर ही ऐसा है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। बट हम लोग फिर भी तैयारी करते हैं, क्यों? बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, कि ये तो हम लोग नहीं बता सकते कि किससे सवाल पूछा जाएगा किससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि किससे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो प्रोबेबिलिटी वाइज पर्सनल सवालों पे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा ध्यान दें। ठीक है सर, थैंक यू। उस प्रायोरिटी को पक्का याद रखना है। एंड अगेन, जो लोग आए थे पिछली बार वर्कशॉप में थे, शायद थोड़ा आप लोगों को बोरियत फील हो, लेकिन फिर से दोबारा वीडियो देख लेना, 4-5 घंटे की वीडियो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ग्रेट। लेट्स स्पीक टू नाउ समबडी हु इज नेम्ड स्पेशल वन। हाँ जी, प्लीज बोलिए स्पेशल वन। अपना नाम भी बता दीजिए। सर मेरा नाम शांतनु है। हाँ जी, शांत। मेरा सर एलईओ के लिए सर भले मैंने ग्रुप में किया, पर मेरा क्वेश्चन सर सीनियर एडमिन ऑफिसर के से रिलेटेड है। उसमें सर क्या वर्कशॉप क्या स्टार्ट हो चुका है सर, क्या जो डीआरडीओ का जो नहीं, हुआ हमने था उसमें एग्जाम किया उसमें है। भी? देखिए, हमें जो ये इंटरव्यू का वर्कशॉप है ना, हम सब के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एएलसी में तो काफी सारे लोग थे जो रिटर्न का जिनका पास हुआ, तब हम लोग ये कर पाए। अब एडमिन ऑफिसर वगैरह का क्या है कि छोटे छोटे वैकेंसी होते हैं, कम कम लोग होते हैं उसमें हमेशा ही, है ना। तो उसका वर्कशॉप वगैरह ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं अलग से, मतलब तो इसमें जैसा ऐसे वाला अरेंजमेंट है कि कुछ ऑनलाइन कर लिया, कुछ वो कर लिया, ये हम लोग कर पाते हैं। दूसरा सर एक क्वेरी ये था, जैसे उसमें एक था कि पेन पेपर में बेस्ड करके आपको आंसर राइट डाउन करके भेजना था। उसमें हम्म। सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। तो हम्म। सर डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है या जीएसआई है सर, इस पे तो सोशल सिक्योरिटी का कोई एज सच कोई रोल तो है नहीं हाँ उसमें। वो हाँ क्या वो उस आपके क्वेश्चन लिए का कोई रेलेवेंस वो है? आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सो दैट इज अ सेट ऑफ जेनरिक 16 क्वेश्चंस which we thought की more relevant to यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। अब इंसिडेंटली ऐसा होता है कि हम लोग जो यूपीएससी की आरटी एग्जाम करते हैं ना, जैसे एएलसी है, एलईओ है, या ईपीएफओ वाले दो हैं, एपीएफसी है, कुछ है, तो उनमें जनरली ना सोशल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव ज्यादा रहता है। मतलब यस। ये जैसे आपका एग्जाम एडमिन ऑफिसर है या फिर स्टोर ऑफिसर है, इनमें थोड़ा सा वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चनेयर उनको दिमाग में रख के बनाया गया है, इसलिए वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बट यू कैन इग्नोर दैट। ओके। एडमिन ऑफिसर वाले लोग इस वाले चीज को इग्नोर कर सकते हैं, बट बाकी जो जेनरिक सवाल है उनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब। ओके। हम्म, ठीक है। नाउ लेट्स स्पीक टू पी सिंह। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ, पी सिंह। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए। हाँ। सर एक्चुअली मेरा एएलसी का इंटरव्यू नहीं था, तो मतलब मैं सिर्फ एलईओ के लिए ही एलिजिबल थी, तो मतलब अभी मतलब मुझे ये पता करना है कि मतलब हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू फॉर एलईओ। अगेन देखिए, पूरा ये ना हमने पूरा इस पे डिस्कस किया है, पूरा वो सब मैं आपको मतलब कहने का मतलब पूरा ना एक एक मतलब खूब सारी बातें हैं जो मैं आपको 5 मिनट में समराइज करके नहीं आपको ज्ञान दे सकता, ठीक है। ओके सर। उसमें बड़े सारे एस्पेक्ट हैं कि क्या तैयारी करना है, क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे हाथ मिलाना है, उठना है, बैठना है, आप समझ रहे हो। ओके सर। क्या क्या चीजों पे तैयारी करनी है, तो पूरा एक मतलब प्रोसेस है जो वेबसाइट पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, एक बार आप उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट। मतलब पूरे इंटरव्यू कैसे फेस करना है अपने आप में, ये एक पूरा प्रोसेस है जो वेबसाइट पे दिया, आप उसे गो थ्रू आप कर लीजिएगा। ओके सर, और सर आप कुछ वर्कशॉप कंडक्ट करोगे इसके, लाइक मॉक इंटरव्यू वगैरह कोई? नहीं, अब जो जो वेबसाइट पे प्लान है ना वही करेंगे, उसमें उसमें दिया हुआ है। फिजिकल वर्कशॉप दोबारा से सब लोगों के लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना एक तो हम इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और उससे बड़ा चैलेंज है कि जो पैनल मेंबर होते हैं ना, अ, उनको भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, इन द सेंस कि बिकॉज यू नो दीज गाइज डोंट कम बिकॉज ऑफ मनी। ओके इनका सर। ओके। टाइम अवेलेबिलिटी ये वो मतलब वो अपने आप में लॉजिस्टिकली काफी बड़ा चैलेंज। तो अब कहने का मतलब है कि अभी एलईओ के लिए हम लोग फिजिकल वर्कशॉप अब नहीं कर पाएंगे। एक वेबसाइट पे प्लान है जिसमें कुछ चीजें ऑनलाइन है, कुछ आपको यहाँ आना है, कुछ चीजें आपको वेबसाइट से देखनी है, कुछ वीडियो के फॉर्म में है जो मैंने आपकी दिखाया था अभी। ये वाला पूरा प्लान है, वेबसाइट पे जाके आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यही हम अभी हम एलईओ के लिए हम लोग प्लान कर पाएंगे। ओके सर। ओके। हाँ। सो गाइज, एनीबडी एल्स जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं सर फिर आई वाइंड अप। हाँ जी, प्लीज बोलिए। कोई सर भी वेबसाइट पे
हाँ बोलिए। फी मेंशन है वो प्रीवियस जो वर्कशॉप के साथ वाला था, तो इस बार सिर्फ फिजिकल जो आपका जो टीम करेगी इंटरव्यू, उसके लिए भी सेम फी एप्लीकेबल होगा? आई वाज देयर इन द लास्ट फिजिकल बैच। नहीं, आप आपका क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, आपने तो फिजिकल कर लिया, आप दोबारा से मत। नहीं नहीं, वो नहीं करना है सर। जो क्या बोलते हैं कि आप जो मीता मैम वगैरह, अभिनव सर वगैरह जो इंटरव्यू लेंगे, उसके हाँ। लिए जो फी होगी उसके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा था। नहीं, आपका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देंगे, आप आ जाइएगा, जो आपका मन करे बात कर लीजिए, ठीक है? आपको फीस नहीं देना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, डोंट वरी, अगर आप पिछली सर वर्कशॉप में थे कोई बात नहीं। हाँ सर ठीक। मैं दीपली बोल रही हूँ। हाँ जी प्लीज बोलिए। सर यूपीएससी एलईओ के लिए डेफ फिल करना होगा। अगेन मैंने ना, आई हैवंट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। आप एक बार वेबसाइट पे देखिए। बाकी कोई है जो हु विल हेल्प हर, की कोई बता पाएगा क्या प्लान है? Sir, only attestation form is there. Only that form we have to fill, and after going there in UPSC building, they are going to give us again DAF there. अच्छा, वहां जाके आपको डैफ ओके ओके, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। अच्छा हम अच्छा उस पर तो वो है नहीं। अच्छा कोई और है जिसे कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है, प्लीज लेट मी नो। Sir, can you tell me how we have to show that work experience? Like form 1, 2, some 3 forms are there totally there. And actually, I am working in CA firm, so like it is private organization. So should I mention that thing in that experience? देखिए, अगेन आई थिंक, जहां तक मैं, अगेन सॉरी, मैं क्योंकि मैं ठीक से पढ़ा नहीं हूं इसलिए, पर एक मुझे जो लगता है कि कोई भी वर्क एक्स होता है आपको दिखाना ही पड़ेगा, राइट? Okay, sir. Okay. क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा तब भी आपने लिखा होगा ना कि आजकल क्या, Yes, sir. Yes, sir. I had इवन इफ mentioned. दैट इज नॉट रेलेवेंट, स्टिल यू हैव टू शो कि पूरा अपना एजुकेशनल या प्रोफेशनल आपको जर्नी तो पूरा दिखाना ही होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल, आप ले जाइए अपना सर्टिफिकेट जो भी वर्क एक्स का आपका मतलब बनता है जी। Okay, sir. Okay. हाँ, सो गाइस आई हेलो टेक, हाँ प्लीज बोलिए। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ। आई वर्क इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर, उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेना होगा या क्या चीज चलेगी मेरा वर्क एक्स शो करने के लिए? यार वैसे तो यूपीएससी का ना परफॉर्मा होता है एक। अब दोस्त क्या है ना, मैंने इसको पढ़ा नहीं है पूरे को अच्छे से, इसलिए मैं आपको। Excuse me, sir. हाँ Yes, जी sir. प्लीज। They have given one performa there. They are already they mentioned that like form 1 related to your work experience, and second one was related to you something in a bar association if you worked. So that form first is for like private organization or government, for both it is. Then in that not especially they have mentioned above headline that on the letterhead of that organization. So that हाँ specifically where you are working, that letterhead they have to use, and they have to mention whole details like salary, what designation you are working, and their name of the that organization and their signature. So like that way that organization only have to make that form. ओके ओके, जस्ट वन मोर। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ना अभी ये काम किया है कि आई थिंक जो जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इंटरव्यू का, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि ना इस पे लोग चैट कर पाए, लेट मी सी। तो लेट मी आस्क माय टीम, तो ना आप इस ग्रुप पे भी आपस में आप लोग कम्युनिकेट करके, बातचीत करके एक दूसरे को, यू कैन हेल्प हेल्प ईच अदर। तो उसके हम ना उस पे आस्क माय टीम वो ना चैट ओपन कर देंगे, और उस पे आप लोग ना एक बार आपस में बातचीत करके यू कैन रीच आउट टू ईच अदर छोटी छोटी चीजों के लिए। अच्छा आप कुछ पूछ रहे हो, बोलिए आप क्या कह रहे हो? हाँ सर, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था अभी, मैम से जो बोल रहे थे कि जो मेरा रिक्रूटमेंट लेटर था वो चलेगा या मेरे को नया एक सर्टिफिकेट बनवा के No, उसमें sir. सारे। See, like you are working there, okay? Some designation you are having in that firm, okay? राइट राइट। Then they see every firm will be having their letterhead, okay? Then above they will in the word form it is, so they will attach that letterhead there, and after that what salary you are drawing, everything they have mentioned columns there in UPSC form itself. So nothing you have to do, just you have to fill the form and you have to submit there. That's all. I need to get that form Yes, signed it by my is. employer. Yes, sir. Yes, sir. It is By my given on employer. Yes, it is given on means performa is given on the UPSC website. Just Okay. you have to take that PDF file and convert into Word file. Then Okay. accordingly that they will attach that letterhead above and their signatures, whatever stamps they are using for that thing, and then accordingly fill that form in the Word file itself. So after completing that form, take printout of that thing in color form. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. हाँ,
थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई और है गाइस बिफोर वी वाइंड अप? एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ भी Sir, बात करनी है कुछ? हाँ प्लीज बोलिए। Sir, actually, I was not in LC batch, so I'm not a part of that WhatsApp group. Can you add me please in that? अच्छा, वो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बड़ा ही आसान है। आपको ना वेबसाइट पे जाना है, और जो Okay, sir. वेबसाइट पे, जैसे मैं आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है राइट? Okay, sir. इस पे एक लिंक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन यूपीएससी आरटी एग्जाम, ठीक है? Yes, sir. क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा। इस पेज पे लिंक है, नोट, क्लिक दिस लिंक एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप यहाँ से आप कर लीजिएगा, Okay, sir. Okay, okay. ठीक है? Okay, sir. ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। I have a और question, sir. हाँ जी प्लीज बोलिए, आई थिंक somebody is there। हाँ Sir, actually, विवेक, sir, I am working. Yes, sir. Sir, good evening, sir. हाँ जी Sir, विवेक। I am working as a labor laws advocate, but sir, I haven't obtained the bar registration yet now. Sir, will that be a problem for me? नहीं देखिए, एनीवे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, क्योंकि इट्स नॉट अ लाइक रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, राइट? Then, sir, how can I represent myself for there? I have a big question regarding नहीं this. विवेक, एक सुनिए, आप मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो, आप जो आपने आपने लाइक एलएलबी किया है, करेक्ट? हेलो विवेक। Yes, sir. BLLB. I did BLLB, sir. हाँ, आपके पास Integrated बी law. एलएलबी जो आपने किया, तो आपके पास उसका डिग्री सर्टिफिकेट होगा, राइट? Yes, sir. I'm having that. हाँ, तो बस उनको उसी चीज का जरूरत है। आप उसके बाद प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, वो दैट इज इररिलेवेंट टू देम। But sir, in my experience, if I in my personal description, I say them, yes, I am working as a labor laws advocate. Then sir, will that become problem for me? हाँ That बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर आपने लिख दिया कि आप प्रैक्टिस करते हो या कुछ, आप एडवोकेट हो कहीं, और अगर आपने रजिस्टर भी नहीं किया तो प्रॉब्लम है, इसको आप फिक्स करो कुछ भी करके। okay, sir. Then हाँ I shouldn't mention that. इस पे तो बिल्कुल आपको पकड़ेंगे वो लोग, यस ऑफ कोर्स। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल। थैंक यू।